जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक तिवारी और स्वागत है आपका मध्य प्रदेश मंथन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के गठन से लेकर वर्तमान तक बने प्रदेश के सभी मुख्य सचिवों की, जो कि मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिनसे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर देखे जाते हैं। अब यहाँ पास आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि भैया आप प्रदेश के मुख्य सचिवों के नाम तो बता दोगे, लेकिन मुख्य सचिव होता क्या है यह नहीं बताए। तो चलिए हम आपकी जिज्ञासा का निराकरण करते हैं और अवगत कराते हैं आपको मुख्य सचिव के पद से। दोस्तों, मुख्य सचिव का पद ब्रिटिश शासनकालीन केंद्र सरकार की देन है। साल था 1799 का और उस वक्त तत्कालीन गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड वेलेजली, जिन्होंने मुख्य सचिव के पद का सृजन किया या कि निर्माण किया था। और इसके बाद क्या होता है कि समय आगे बढ़ता है धीरे धीरे और देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलती है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मुख्य सचिव का पद केंद्र सरकार से लुप्त होकर राज्य सरकार का प्रमुख पद बन जाता है। और मुख्य सचिव के बारे में हम बताएंगे आपको। राज्य प्रशासन में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च पद मुख्य सचिव का होता है, जो राज्य शासन में नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रशासन के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह सचिवों का प्रमुख होता है तथा सचिवालय के जो सभी विभाग होते हैं इसी के नियंत्रण में होते हैं। इसके साथ ही यह राज्य मंत्री परिषद का भी सचिव होता है। वर्ष 1973 में राज्य के मुख्य सचिव के पद को भारत सरकार के सचिव के पद के समतुल्य बना दिया गया था। अब फिर आपके यहाँ पास मन में जिज्ञासा आएगी, मुख्य सचिव तो आप बता दिए, लेकिन इसको नियुक्त कैसे किया जाता था यह आप नहीं बताए। तो चलिए हम आपको यह भी बताते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है। दोस्तों, इसकी नियुक्ति सर्वप्रथम वरिष्ठता के आधार पर होती है। जैसे कि अपने पास 3 IAS अधिकारी हैं जिनका बैच 1982, 1985 और 1986 है, लेकिन वरिष्ठता के आधार में अगर चयन करना होगा तो हम 1982 वाले को प्राथमिकता देंगे। लेकिन इसके साथ ही इसका चयन योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री किसी विश्वास पात्र IAS अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन होना आवश्यक है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पास कुछ चीज़ें स्पष्ट तौर पर बताना चाहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, मुख्य सचिव में प्रमुखतः 3 बिंदुओं को ध्यान में देना है। पहला है मुख्य सचिव का क्रम, दूसरा मुख्य सचिव का नाम और तीसरा है कार्यकाल। इन 3 बिंदुओं से ही प्रश्न बनने की संभावना रहती है, लेकिन मुख्य सचिव के नाम को आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न इसी से बनने की संभावना रहती है। तो चलिए अब हम आपको का परिचय करवाते हैं प्रदेश के सभी मुख्य सचिवों से, जिनमें सबसे पहला नाम आता है श्री HS कामत का, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 24 नवंबर 1963 तक रहता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, जो लगभग 7 वर्ष तक प्रदेश के मुख्य सचिव रहे। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पास। इनके बाद प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री RP नारोन्हा जी का, जिनका कार्यकाल 25 नवंबर 1963 से 31 अगस्त 1968 तक चलता है। दोस्तों, इन्हें वर्ष 1975 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इन्होंने उसी समय एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, और इस पुस्तक का वर्ष 2015 में हिंदी में अनुवाद किया जाता है और एक नाम दिया जाता है एक अनाड़ी की कहानी। दोस्तों, इन्हीं के स्मृति में वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश शासन की शीर्षस्थ प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम बदलकर RCVP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी मध्य प्रदेश कर दिया जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में फिर प्रश्न आया होगा एक कि इस नरोन्हा एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। तो हम आपको यहाँ पास बताएंगे कि इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और उस समय इसे लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1975 में फिर इसे मध्य प्रदेश प्रशासन अकेडमी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 2001 में पुनः इसका नाम चेंज कर नरोन्हा प्रशासन अकेडमी कर दिया गया। दोस्तों, यह भोपाल में स्थित है
और यह शाहपुरा झील के किनारे स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्रम के मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री MP श्रीवास्तव जी का, जिनका कार्यकाल 2 सितंबर 1968 से 17 नवंबर 1969 तक चलता है। इनके बाद चौथे के मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री RP नायक जी का, जिनका कार्यकाल 18 नवंबर 1969 से 6 सितंबर 1972 तक चलता है। पांचवें मुख्य सचिव के रूप में आते हैं श्री RP नरोन्हा, जिनका कार्यकाल 6 सितंबर 1972 से 14 मई 1974 तक रहता है। इनके बाद छठवें मुख्य सचिव के रूप में आते हैं श्री MS चौधरी जी, जिनका कार्यकाल 14 मई 1974 से 30 अप्रैल 1975 तक चलता है। फिर इनके बाद छठवें मुख्य सचिव बनते हैं श्री SC वर्मा, जिनका कार्यकाल 26 जून 1975 से 11 सितंबर 1977 तक चलता है। इनके बाद आठवें मुख्य सचिव बनते हैं श्री KL पसरीचा, जिनका कार्यकाल रहता है 20 सितंबर 1977 से 29 फरवरी 1980 तक। इनके बाद प्रदेश के नौवें मुख्य सचिव बनते हैं श्री BK दुबे, जिनका कार्यकाल 6 मार्च 1980 से 29 अक्टूबर 1980 तक रहता है। फिर 10वें मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री G जगपति का, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1980 से 31 नवंबर 1982 तक चलता है। फिर इनके बाद 11वें मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री बीरबल जी का, जिनका कार्यकाल 1 अगस्त 1982 से 27 मई 1983 तक रहता है। इनके बाद आगे बढ़ते हैं हम तो 12वें मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री ब्रह्मस्वरूप जी का, जिनका कार्यकाल 28 मई 1983 से 15 नवंबर 1985 तक रहता है। फिर इनके बाद 13वें मुख्य सचिव के रूप में आते हैं श्री KCS आचार्य, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर 1985 से 6 मार्च 1988 तक रहता है। इनके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 14वें मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री MS सिंहदेव जी का, जिनका कार्यकाल 9 मार्च 1988 से 30 जून 1988 तक चलता है। इनके बाद 15वें मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री RN चोपड़ा का, जिनका कार्यकाल 1 जुलाई 1988 से 30 सितंबर 1989 तक रहता है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 16वें मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री RS खन्ना जी का, जिनका कार्यकाल रहता है 30 सितंबर 1989 से 31 मार्च 1990 तक। फिर अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 17वें मुख्य सचिव के रूप में आते हैं श्री RP कपूर जी, जिनका कार्यकाल रहता है 31 मार्च 1990 से 22 सितंबर 1991 तक। फिर इनके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगले मुख्य सचिव बनती हैं श्रीमती निर्मला बुच जी, जिनका कार्यकाल रहता है 22 सितंबर 1991 से 1 जनवरी 1993 तक। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके साथ ही इसके साथ पूछा जा सकता है कि प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव रही निर्मला बुच जी का क्रम कौन सा था, तो यह 18वें क्रम की थी और इनका कार्यकाल रहता है 22 सितंबर 1991 से 1 जनवरी 1993 तक। दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 19वें मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री NS सेठी जी का, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 1993 से 30 नवंबर 1995 तक रहता है। फिर एक कदम हम आगे बढ़ते हैं तो 20वें मुख्य सचिव के रूप में आते हैं श्री SC बेहार, जिनका कार्यकाल रहता है 30 नवंबर 1995 से 1 जनवरी 1997 तक। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 21वें मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री KM शर्मा जी का, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 1997 से 31 जुलाई 2001 तक रहता है। दोस्तों, थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ेंगे तो 22वें मुख्य सचिव बनते हैं श्री PK मल्होत्रा जी, जिनका कार्यकाल रहता है 1 अगस्त 2001 से 28 फरवरी 2002 तक। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगले मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री AV सिंह जी का, जिनका कार्यकाल रहता है 1 मार्च 2002 से 5 जनवरी 2004 तक। दोस्तों, यहाँ पास हम अगर आगे बढ़ते हैं तो 24वें मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री BK शाह जी का, जिनका कार्यकाल रहता है 5 जनवरी 2004 से 30 सितंबर 2004 तक। इनके बाद 25वें मुख्य सचिव बनते हैं श्री विजय सिंह जी, जिनका कार्यकाल रहता है 28 जनवरी 2006 से 31 जनवरी 2010 तक। फिर इनके बाद प्रदेश के 26वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति की जाती है श्री RC साहनी जी की, जिनका कार्यकाल रहता है 28 जनवरी 2006 से 31 जनवरी 2010 तक।
इनके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश के 27वें मुख्य सचिव बनते हैं श्री अवनी वैश्य जी, जिनका कार्यकाल होता है 1 फरवरी 2010 से 30 अप्रैल 2012 तक। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश के 28वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति होती है श्री आर परशुराम जी की, जिनका कार्यकाल होता है 1 मई 2012 से 30 सितंबर 2013 तक। दोस्तों यहाँ पास एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यह मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बनने के बाद इनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में होती है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है प्रदेश के कौन से मुख्य सचिव रहे हैं जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं, तो यहाँ पास इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो 29वें मुख्य सचिव के रूप में नाम आता है श्री एंटोनी जेसी डिसा का, जिनका कार्यकाल होता है 1 अक्टूबर 2013 से 31 अक्टूबर 2016 तक। दोस्तों यह वर्तमान में प्रदेश के रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, जिसे रेरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इन्होंने हाल ही में वर्ष 2019 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दिस बोरिंग ऑफ द्रौपदी एंड अदर स्टोरीज। तो दोस्तों इनके बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश के 30वें मुख्य सचिव बनते हैं श्री बसंत प्रताप सिंह जी, और जिनका कार्यकाल रहता है 1 नवंबर 2016 से 31 दिसंबर 2018 तक। दोस्तों यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश के 31वें मुख्य सचिव बनते हैं श्री सुधीरंजन मोहंती जी, जिनका कार्यकाल होता है 1 जनवरी 2019 से 16 मार्च 2020 तक। दोस्तों यह 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। इनके बाद प्रदेश के मुख्य सचिव बनते हैं श्री एम गोपाल रेड्डी जी, जो कि 32वें क्रम के मुख्य सचिव होते हैं और इनका कार्यकाल रहता है 16 मार्च 2020 से 24 मार्च 2020 तक। दोस्तों इनका मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहता है, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इनके बाद अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश के 33वें मुख्य सचिव बनते हैं श्री इकबाल सिंह बैस जी, जिनका कार्यकाल 24 मार्च 2020 से वर्तमान तक जारी है। दोस्तों आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, और अगर आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप अपनी स्वेच्छा से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आगे आपके लिए अच्छे से भी अच्छा करने में प्रयासरत रहेंगे। दोस्तों अगर आप हमें अपना कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।